आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है विज्ञान के मुख्य सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बात करते हैं विज्ञान के मुख्य सिद्धांतों की। कौन कौन से विज्ञान के सिद्धांत होते हैं। तो जैसा कि हम बात कर लेते हैं, पहले ही बात कर लेते हैं ऊष्मागतिकी के नियम की। तो ऊष्मागतिकी का जो नियम था वो हमारा विज्ञान के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। इसकी मदद से हमें क्या प्रौद्योगिकी का हमारा जन्म हुआ था, लिख लेते हैं इसको एक एक करके अगर चाहें तो। पहला लिख लेते हैं हमारा ऊष्मागतिकी का नियम। ऊष्मागतिकी का नियम, तो ये हमारा क्या है, विज्ञान का एक मुख्य सिद्धांत है। इसके माध्यम से हमने क्या किया था, भाप इंजन का आविष्कार किया। कौन सी प्रौद्योगिकी हमें मिली थी, भाप इंजन। और अगर बात करें तो जैसे हमारा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन था, यह भी हमारा विज्ञान का एक मुख्य सिद्धांत में आता है। इसके माध्यम से हमने नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से क्या किया, विद्युत उत्पादन। तो दूसरे की सिद्धांत की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इसको भी लिख लेते हैं, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ये हमारा जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें ये अपक्रिया होती है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। और आगे बात करें अगर तो जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत हमारा जैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन और संचरण हो गया, या उनका संसूचन हो गया कि उनका प्रसार कैसे होता है। तो उसके माध्यम से हमारी जो प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ वो क्या थी, हमारी जैसे रेडियो और टेलीविजन। तो अगर इसको हम लिखना चाहें नंबर 3 पे, तो हमारा वैज्ञानिक सिद्धांत क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, उत्पादन के साथ साथ इसमें हम और क्या देख सकते हैं, इनका संचरण और संसूचन भी देख सकते हैं कि ये कैसे माध्यम में चलती हैं, कैसे क्या प्रसारित होती हैं। इसके माध्यम से हमारा जो प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ वो हमारे क्या हो गया, जैसे रेडियो और टेलीविजन हो गया, रेडियो व टेलीविजन इत्यादि हो गए, टेलीविजन। और अगर नाभिकीय विखंडन में हमने आपको बताया था नाभिकीय रिएक्टर में होता है। अगर बात करें आगे तो अंकीय तर्क, वैज्ञानिक सिद्धांत जैसे हमारा क्या हो गया, अंकीय तर्क। तो अंकीय तर्क जो वैज्ञानिक सिद्धांत था, इसके माध्यम से हमने जिस प्रौद्योगिकी को जन्म दिया वो हमारी क्या थी, कंप्यूटर। और इसकी मदद से आजकल हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गणनाओं को भी सेकंडों में, सेकंड के फ्रैक्शन भाग में ही उनको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। आगे अगर और बात करें तो हम बात कर सकते हैं विकिरणों के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन की, जिससे हमारे लेजर को जन्म मिला। और अगर आगे बात करें तो न्यूटन के गति के नियम जैसे थे हमारे, आगे बात कर लें तो न्यूटन के गति नियम। तो इनके माध्यम से जैसे हमारा न्यूटन की गति के 3 नियम थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो तृतीय नियम से जो हमारा रॉकेट का नोदन होता है, अर्थात जो हमारा रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, रॉकेट नोदन, वो किस वजह से जाता है, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम द्वारा। और आगे और नियमों की बात करें तो जैसे हमारे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत था, इसकी मदद से हमें क्या मिला, विद्युत जनित्र। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो अगर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की बात करें तो इसके मदद से हमारे क्या हुए, विद्युत जनित्र का निर्माण हुआ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और ये आजकल हमारे बहुत काम आता है। जब जैसे हमारी लाइट वगैरह चली जाती है तो विद्युत जनित्र की मदद से हम क्या कर सकते हैं, लाइट या हमारी जो विद्युत हो सकती है उसको उत्पन्न करते हैं। और अगर बात करें तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो उससे प्रकाशिक रेशियो का मिलना। या और बात करें जैसे हमारे लेजर पुंज और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का जो शीतलन होता है, जैसे बोर्नस्टाइन के द्वारा पता चला।
और बात करें जैसे इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति हो गई, उससे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ, इसको भी लिख लीजिए चाहिए तो। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति, तो इसके माध्यम से क्या हुआ, हमारे तरंग प्रकृति जो थी इलेक्ट्रॉनों की, वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। जो हमारी प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ इसकी वजह से, किसका, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, सूक्ष्मदर्शी। और ये हमारी कहाँ काम आती, जीव विज्ञान में, हमारी शारीरिक संरचना को समझने में। और अगर बात करें इसमें कि और क्या हो सकता है, जैसे प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध था, जो हमारा परीक्षण रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। और अगर बात करें जैसे हमारा बर्नौली का सिद्धांत था, उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, वायुयानों की उड़ान में। बर्नौली का सिद्धांत, तो इसका उपयोग हमारा कहाँ होता है, वायुयानों में। वायुयान। तो इसी तरीके से ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे विज्ञान के मुख्य सिद्धांत हैं और ये इनका संक्षिप्त वर्णन है। हमसे प्रश्न में यही पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।